तो अब सिद्रा आयज़ा के पीछे जाती है कमरे में और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गई ऐसे गुस्से में। क्या यार बात तो सुन लो। जो भी मम्मी पापा ने फ़ैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो फिर आयज़ा कहती है कि तुम्हें इसमें कौन सी सोच और कौन सी समझ नज़र आ रही है। हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि एक डॉन से शादी करने के बाद हमारी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी? पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिद्रा तुम तो समझो कम से कम। तो सिद्रा कहती है मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो आयज़ा, पर अभी उन्होंने अगर ये फ़ैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और देखो, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बिलाल तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल है। पता नहीं वो तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है, पर सबको पता है कि हाउ मच ही इज़ क्रेजी अबाउट यू। वो बहुत चाहता है तुम्हें आयज़ा। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा जैसे समीर ने दिया है। सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि एक जैसा होने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। बात तो यहाँ पे अच्छे अखलाक और नेक होने की है। वो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, कभी भी हमें धोखा दे देगा तो हम क्या करेंगे। और तुम तो जानती हो पता नहीं कितने कितने चार्जेस लगे होंगे उस पर, कितने मर्डर किए होंगे उसने, कितना ख़तरनाक है वो। एक गुंडा है, वो एक डॉन है, वो वांटेड है। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो फिर सिद्रा कहती है कि क्यों नहीं कर सकती। दुनिया की नज़र में तो बिलाल अशरफ इतनी बड़ी अशरफ डिज़ाइंस का मालिक है, इतना पैसे वाला है, इतना खुश रखेगा तुम्हें। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी सब ख्वाबों का शहज़ादा है आयज़ा। सोच कर देखो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो बिना वजह हम सबकी कितनी मदद कर रहा है। उसने कितना कुछ किया है हमारे सब के लिए, तुम खुद सोचो, अपने दिल पर हाथ रख के देखो। तो आयशा कहती है कि सब कुछ हुआ भी तो उसी की वजह से है ना। अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना आता तो अब तक हमारी शादी समीर से हो चुकी होती, और जो कुछ भी हुआ है वो सब नहीं हुआ होता। तो फिर सिद्रा कहती है कि क्या पता तुम्हें, क्या गारंटी इस बात की जो कुछ हुआ है वो नहीं हुआ होता। ये सब होना ही था क्योंकि तुम्हारे नसीब में तुम दोनों का ही मिलना लिखा है। तुम्हारी शादी समीर से नहीं हो सकती थी क्योंकि तुम्हारी जोड़ी समीर के साथ नहीं बनी है ऐसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात, अगर मान लो तुम्हारी शादी समीर से हो भी जाती, उसके बाद क्या? तब भी अगर पापा कर्ज अदा नहीं कर पाते तो क्या समीर इस तरह पापा की मदद करता जैसे बिलाल ने हमारी मदद की है? कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहा है, रात रात भर जागा है, मैंने देखा है उसे आयज़ा। बिल्कुल एक बेटे की तरह उसने हमारी इतनी मदद करी है, पापा मम्मी को इतना सपोर्ट किया है। तो फिर आयज़ा कहती है कि तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है। तुम सबको वो बिलाल नज़र आ रहा है, उसने कोई जादू टोना करा दिया क्या तुम सबके ऊपर? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो कितना ख़तरनाक आदमी है? हर वक्त उसके साथ इतने बॉडीगार्ड्स रहते हैं, बंदूक उसके दाहिने हाथ में हमेशा घूमती रहती है। तुमने देखा नहीं है वो किस तरह का इंसान है? तो फिर सिद्रा कहती है कि तुमने सिर्फ डॉन देखा है, तुमने वो नहीं देखा कि वो किस तरह का इंसान है आयज़ा। अभी तुम उसे जानती कितना हो, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा परख है और हमसे ज़्यादा परख अम्मी और अब्बू को है इंसान की। उन्होंने अगर ऐसा फ़ैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना, और तुम्हें उनके फ़ैसले में राज़ी हो जाना चाहिए। तुम खुद सोचो, अब हमारे घर में कौन रिश्ता करेगा? तुम खुद बताओ, कौन शादी करना चाहेगा एक ऐसी लड़की से जो इतने दिन किसी गैर इंसान के साथ रह चुकी हो? लोग तो उल्टी सीधी तरह तरह की बातें बनाएंगे ही ना। फिर क्या करोगी तुम? और वही बात की गारंटी क्या है कि जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा? किस्मत एक बार दस्तक देती है, बार बार नहीं। आयज़ा खुद सोचो, तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मिल रहा है, वो तुम्हारे पीछे दीवाना है। ज़िंदगी में मोहब्बत किसी किसी को मिलती है, तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है सिद्रा। तुम्हारी शादी हो जाए जी, तुम्हें इतना पसंद आ रहा है तो तुम ही कर लो ना उससे शादी। मेरा पीछे छोड़ो, मुझे बख्श दो प्लीज़, और तुम जाओ यहाँ से। तुम उसकी पैरवी करने आई ना तो प्लीज़ निकलो यहाँ से। और वो सिद्रा को धक्का देने लगती है। इतने बिलाल आता है। बिलाल कहता है कि भाई हमें तो लगा था कि आप सिर्फ हमसे झगड़ती हैं, लेकिन आप तो सबसे झगड़ती रहती हैं। झगड़ा करना आपकी हॉबी है क्या? तो फिर आयज़ा कहती है अब आप बकवास करने यहाँ बिल्कुल भी मत आइएगा, हम चले जाइए आप यहाँ से। तो फिर आयज़ा जाके खिड़की के पास खड़ी हो जाती है हाथ बांध के। तो फिर बिलाल कहता है कि इतना गुस्सा, जब भी हमसे मिलती है हमेशा गुस्से में ही मिलती है, कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमने कहा ना, हमें बकवास सुनने का कोई मूड नहीं चाहिए यहाँ से। तो फिर सिद्रा कहती है कि बिलाल प्लीज़ आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे बुरा और बेगम की बातों का हाँ हम नहीं मानते। तो फिर आयज़ा कहती है हम आपकी बेगम नहीं हैं, और ये फालतू की बातें हमसे मत किया करिए, प्लीज़ जाइए यहाँ से। बहुत इज्जत से कह रहे हैं आपसे बिलाल, दफ़ा हो जाइए यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है कि इज़्ज़त से दफ़ा करा जाता है। खैर, तो फिर सिद्रा कहती है कि मैं जाती हूँ, आपको अगर कोई बात करनी है तो आप लोग कर लीजिए, और वो चली जाती है। तो फिर आयज़ा कहती है इसको क्या हो गया है, ये तो आपको सच में अपना जीजा मानने लगी है। तो फिर बिलाल कहता है ऑफ़ कोर्स, अब आप भी हमें अपना शौहर मान लीजिए, क्योंकि आप जानती हैं हमारे अलावा आपका शौहर और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि हम बनने ही नहीं देंगे ना। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये पागलपन की बातें ना हमसे मत किया करिए, हद होती है पागलपने की भाई, आप तो बिल्कुल। तो फिर बिलाल उसके पास आए कहता है कि दीवाने हैं, बिल्कुल दीवाने हैं हम आपके पीछे। अब क्या कर सकते हैं, आप हैं ही इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, हमारा दिल आपके ऊपर अटक चुका है।
और अब उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो फिर आयज़ा कहती है कि देखिए, प्लीज़ प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दीजिए, आपको हमसे अच्छी, हमसे बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी। तो फिर बिलाल कहता है कि हमें आपसे ज़्यादा और आपसे कम कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि उफ़ो, तो आप तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं। और ये सब जो नाटक किया है ना आपने हमारी हमदर्दी का, हमारी मदद करने का, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। हमें तो ऐसा लगता है कि उस गुंडे को भी आप ही ने भेजा था, है ना। तो फिर बिलाल कहता है किस तरह की बातें कर रही हैं आप ये, हाँ आपको क्या लगता है हम इस तरह के हैं, इतने गिरे हुए हैं हम। तो फिर आयज़ा कहती है अरे नहीं नहीं, आप कहाँ इतने गिरे हुए हैं, इससे ज़्यादा गिरे हुए हैं आप तो किसी को मरवा भी सकते हैं, आपका क्या भरोसा ऊपर, क्योंकि एक डॉन है आप। तो फिर बिलाल कहता है कि हमने आज तक किसी को अपने हाथों से नहीं मारा है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अपने हाथों से नहीं मारा तो क्या हुआ, मरवाया तो बहुत लोगों को होगा ना। तो फिर बिलाल कहता है कभी भी किसी शरीफ और अच्छे इंसान को नहीं मरवाया हमने। तो फिर आयज़ा कहती है कि हम यहाँ से आपकी क्राइम डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, ठीक है ना, प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा चले जाएंगे, मुँह तो मीठा कर लीजिए, मिठाई लेकर आए थे आपके लिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि किस खुशी में। तो फिर बिलाल कहता है कि हमारी शादी की खुशी में, ये लीजिए मुँह मीठा कीजिए। वो उसको मिठाई खिलाने लगता है। तो आयज़ा पीछे कर देती है, कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई मुँह मीठा मीठा नहीं करना है, हमें आपसे शादी नहीं करनी है और हम आपसे शादी नहीं करेंगे। हम निकाह के दिन कबूल है बोलेंगे ही नहीं, सारी महफिल में आपकी बेइज्जती हो जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ आपको क्या लगता है कि आपकी इन छोटी मोटी धमकियों से हम डर जाएंगे, हाँ चलिए मुँह मीठा कीजिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमसे शादी करना ना आपको बहुत भारी पड़ेगा बिलाल, सारी ज़िंदगी रोएंगे आप, सारी ज़िंदगी का उम्र भर का गम मिलेगा आपको हमसे शादी करके। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए, ख़तरों से खेलने का शौक़ तो हमें बचपन से है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि ठीक है ट्राई कर लीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि इसका मतलब आप शादी के लिए मान गई है ना। तो फिर आयज़ा कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर बिलाल कहता है तो फिर आपने क्या कहा। तो फिर आयज़ा कहती है कि मैंने कहा कि आप बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं, आप हमें अपनी बातों में उलझा लेते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि हम शातिर और चालाक हैं और आप तो सबसे प्यारी नारी, बिल्कुल सती सावित्री, सीधी सच्ची बच्ची वही है ना। तो फिर आयज़ा कहती है एक्चुअली मैं हूँ। तो बिलाल कहता है नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है कि मैं हूँ। तो फिर बिलाल कहता है नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है कि कहा ना मैंने कि मैं हूँ। तो कहता है नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा तो फिर बताइए कि आप ही बताइए अच्छा मैं कैसी हूँ। तो फिर बिलाल कहता है कि हमें नहीं पता। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ तो नहीं पता ना तो चुप करके बैठिए, करेले की तरह मुझसे कड़वी कड़वी बातें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि रियली कड़वी कड़वी बातें तो आप निकालती है अपने मुँह से, जैसे हर टाइम नीम चबाए रखा हो आपने, और कड़वी बातें हम कर रहे हैं, करेला हमें। वाह वाह भाई क्या बात है। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये कड़वी बातें सिर्फ आपके लिए, वरना हम ऐसे नहीं हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि क्यों, हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है आपके ऊपर। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमारे पीछे पड़ गए हैं आप, ये सब जो आपने किया है ना, हमारी फैमिली का ब्रेन वॉश किया है ना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा बिलाल। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए अब तो आप में से शादी करने का क्रेज़ हमें और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और भी ज़्यादा हमें दिल कर रहा है कि हम आपसे जल्द से जल्द शादी कर लें। आखिर हम भी तो देखें कि आप करती क्या हैं। असल में हम पूरा दिन अकेले बोर हो जाते हैं, तो रोज़ नए नए कारनामे देखने को मिलेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, दिल बहलेगा, हमारा एंटरटेन हो जाएगा। तो फिर आयज़ा कहती एंटरटेन, एग्जैक्टली आप जैसे बड़े लोग हमारे जैसी लड़कियों को एंटरटेन के लिए ही तो यूज़ करते हैं, वरना ये प्यार इश्क मोहब्बत ये सब कहने की बातें हैं। आपका दिल भर जाएगा हमसे, फिर आप हमें छोड़ देंगे। तो बिलाल उसे कसकर पकड़ता है और अपने पास खींच लेता है। तो फिर बिलाल कहता है कि ऐसा सोचिएगा भी मत, आपकी जगह हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। आप हैं और आपकी जैसी कोई दूसरा नहीं है। हमारे लिए हमारी दुनिया सिर्फ आप हैं आयज़ा, कोई और चाहकर भी आपकी जगह नहीं ले सकता। तो फिर आयज़ा उसे देखने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है कि हम सच कह रहे हैं। तो फिर आयज़ा उसे पीछे धक्का देती है कि दूर रहिए हमसे, डोंट यू डेयर टू टच मी। और फिर वो कहती है हमें सब समझ में आती हैं आपकी चीज़ी बातें, जो बातें आप कर रहे हैं ना हमसे, पता नहीं कहाँ से आपने ये 3-4 लाइंस पढ़ ली होंगी और फिर हमें चिपका दी। तो फिर बिलाल कहता है कहीं से नहीं पढ़ी हैं ये बातें, सीधी इधर से आ रही हैं। वो अपने दिल की तरफ इशारा करता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा आपके पास दिल भी है। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ हुआ करता था, पर किसी ने चुरा लिया। तो फिर आयज़ा कहती है कि चीज़ें चुराना, लोगों का दिल दुखाना, ये तो आपका काम है, तो फिर आपका दिल किसने चुरा लिया। तो फिर बिलाल कहता है वो बिल्कुल ठीक हमारे सामने खड़ी है। तो फिर आयज़ा कहती है कि फ्लर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा हमारे साथ, निकल जाइए हमारे कमरे से, बस हम कह रहे हैं यहाँ से निकल जाइए बिलाल, वरना आपके ऊपर कोई केस कर देंगे हम। तो फिर बिलाल कहता है क्या केस कर देंगे,
तो फिर आयशा कहती है कि तमीज़ नहीं है आपको। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। तो फिर आयशा उसे धक्का देती है अपने कमरे से कि निकल जाए यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है बात तो सुन लीजिए हमारी, यानी मुँह तो मीठा कर लेती है, और वो दरवाज़ा बंद कर देगी उसके मुँह पे। तो फिर बिलाल कहता है चलो हम मीठा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। वो मिठाई खाता हुआ चला जाता है। अब गज़ाला कहती है कि भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि बिलाल आयशा को बहुत खुश रखेगा, उससे बहुत प्यार करेगा, उसकी हमेशा ख्याल रखेगा। तो फिर हैदर कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, और आप तो जानती हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर बिलाल से आयशा की शादी नहीं हो पाई तो शायद मेरी बेटी की शादी हो भी ना पाए, और अभी मेरी 2 बेटियाँ और भी हैं। तो फिर गज़ाला कहती है कि मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर आप बेफ़िक्र हो जाइए, आपकी बेटी बिल्कुल हिफाजत से रहेगी, बहुत सही हाथों में है वो। तो फिर शबाना कहती है कि आप लोग ये बातें छोड़िए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तो फिर कहती है नहीं नहीं बस अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे कुछ एनजीओ का काम भी है, तो वहीं बस सीधा वहीं जाऊँगी। तो शबाना कहती है अरे प्लीज़ बैठिए ना। तो गज़ाला कहती है अरे नहीं नहीं बस अब चलती हूँ, और हाँ आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी डेट रखनी है, मैं उस दिन रिश्ता पक्का करने आ जाऊँगी अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके। तो फिर शबाना कहती है जी मैं आपको फ़ोन करूँगी तो मैं बता दूँगी। तो फिर वो कहती है जी बेहतर है। तो फिर वो कहती है बिलाल चलें। तो फिर बिलाल कहता है कि जी चलिए, कार बाहर रेडी है। अब वो लोग चले जाते हैं। अब रात को खाने का टाइम होता है, तो आयशा खाने के लिए आती है, सब लोग बैठे होते हैं उसको देख रहे होते हैं। आयशा बहुत मुँह फुलाए गुस्से में है। तो फिर हैदर कहता है कि अरे भाई आयशा तुम्हारी शादी हो रही है, अब तो खुश हो जाओ। तो आयशा कहती है कि अब्बा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, हाँ शादी हो रही है हम खुश हो जाएं, हाँ किससे शादी हो रही है हमारी, आप लोगों को हो क्या गया है, क्यों हमें जानबूझकर आप मौत के कुएं में धक्का देना चाहते हैं। तो फिर हैदर कहता है कि बेटा तुम अभी नहीं समझ रही, जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, तुम जानती भी नहीं हो कि बिलाल तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए शिद्दत देखी है, जुनून देखा है, तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, वो मोहब्बत है जो मैंने समीर की आंखों में तुम्हारे लिए नहीं देखी है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मैंने और तुम्हारी अम्मी ने नोटिस करी है, तब जाकर हम इस रिश्ते के लिए राज़ी हुए। और बेटा कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी डॉन से हो जाए, पर हमारे हालात, हमारी चीज़ें, तुम्हारी तकदीर सब कुछ ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और बिलाल सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ से वो मोहब्बत करने लगा है, वो तुम्हें हिफाजत से रखेगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तुम्हारी 2 बहनें और हैं, और इस दुनिया में रहने के लिए औरत को आदमी के सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और बिलाल तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा। तुम देखना, ये फ़ैसला जो मैंने लिया है ना बहुत सोच कर लिया है। एक दिन तुम्हारे दिल पर बिलाल का ही नाम लिखा होगा, और तुम दिन रात बिलाल का ही नाम लिया करोगे, तो वो तुम्हें अपने प्यार में रंग लेगा, और तुम उसके बगैर नहीं रह पाओगे। जैसे आज तुम उसके नाम से चिढ़ रही हो, एक दिन उसके नाम सुन के तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं करेगी। तो फिर आयशा कहती है कि आप भी फ़िलासफ़ी वाली बातें करने लगे ना आपा, क्या हो गया आप सब लोगों को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, वो एक बिलाल ही रह गया क्या इस पूरी दुनिया में। तो फिर आयशा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है कि मुझे नहीं खाना है खाना। तो फिर शबाना कहती है अरे रुको बात तो सुनो। तो फिर हैदर कहता है कि रुक जाओ, भी वो गुस्से में है, बाद में बात करना उससे। अब अगली सुबह होती है, हैदर और शबाना ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। शबाना कहती है कि आप प्लॉट तो बेच देंगे, पर बाकी 2 बच्चियों का क्या होगा। तो फिर हैदर कहता है कि सबका अपना अपना मुस्तकबिल है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अल्लाह मियाँ सबका कराएगा, तुम परेशान मत हो। तो फिर शबाना कहती है कि ठीक है, पर हम जो फ़ैसला कर रहे हैं वो ठीक है ना। तो फिर हैदर कहता है कि मुझे तजुर्बा है, जो फ़ैसला हमने किया है बिल्कुल सही किया है, हमारी बेटी के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला है वो। और शबाना कहती है कि आपको पता है मैंने भी इस्तिखारा निकलवाया है बिलाल और आयशा की शादी के लिए, एक बार वो आ जाए तो फिर पता चल जाएगा। तो फिर हैदर कहता है ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, कब तक आएगा। तो फिर वो कहती है ज़ोहर के बाद पता चल जाएगा। तो फिर कहता है कि ये अच्छा किया तुमने, अच्छा मैं ज़रा बाहर जाता हूँ। तो फिर शबाना कहती है नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए बैठ के। तो फिर हैदर कहता है कि ज़रा कुछ ज़मीन की बात करनी है, और फिर भी दामाद का पैसा थोड़ी ना खा सकते हैं, आगे जाके हमारी बच्चियों को ससुराल में ताने मिले, ये मैं नहीं चाहता। अपने दामाद का सारा कर्ज़ उतार दूंगा मैं, और जो FD है वो भी तुड़वा दूंगा शादी के लिए। तो फिर शबाना कहती कि ठीक है चले जाइएगा, थोड़ी देर बैठ तो जाइए अभी आराम से, मैं आपको चाय देती हूँ उसके बाद चले जाइएगा। और दवा लिया आपने, दवा भी नहीं ली होगी, मैं दवा लेके आती हूँ। और वो चली जाती हैं। अब बेल बजती है, तो फिर शबाना कहती है कि सिद्रा ज़रा देखो कौन आया है। तो सिद्रा गेट खोलती है तो बिलाल होता है।
बिलाल के हाथ में फ्लावर्स होते हैं और एक पैकेट लिए होता है। तो बिलाल कहता है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साली साहिबा। तो सिद्रा कहती है वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, आइए ना अंदर आइए प्लीज़ बैठिए। तो फिर बिलाल आता है। बिलाल कहता है कि अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसी तबीयत है आपकी। तो हैदर कहता है अरे बेटा ठीक हूँ मैं, तुम कैसे आना हुआ, आओ बैठो, सब खैरियत। तो बिलाल कहता है जी जी सब खैरियत है, हम बस यहीं से गुजर रहे थे तो हमने सोचा आपसे मिलते चलें। तो फिर शिफा कहती है कि अब्बा से मिलने आए हैं या किसी और से। तो फिर बिलाल थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है अरे नहीं वो आयशा कहाँ है। तो फिर शिफा कहती है कि अप्पी तो अपने कमरे में है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सोच लीजिएगा जाने से पहले। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे अब इस गुस्से की तो हमें आदत डालनी पड़ेगी ना। तो फिर शिफा हंसती है, कहती है कि चलिए हम आपको ले चलते हैं। अब वो अंदर जाता है, फ्लावर्स और उसके हाथ में पैकेट होता है, वो लेके जाता है। तो आयज़ा जो है नहा कर आई होती है, वो अपने बाल पोंछ रही होती है और ना आयज़ा ने नहीं देखा होता है कि बिलाल कमरे में आ रहा है और वो एकदम से उससे टकरा जाती है। वो देखती है कि वो सोचती है कि अल्लाह ये क्यों टकरा गया मुझसे। तो फिर आयज़ा उसे देखती है कि अब वो सोच रही है कि अगर दोबारा सर नहीं टकराया तो सींग निकल आएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि सॉरी हमने देखा नहीं, वो अपना सर चलाता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि पकड़िए हमारा फ़ोन। वो उसको फ़ोन पकड़ाती है और उसके दोनों गालों पे हाथ रखती है। तो फिर बिलाल इधर उधर देखता है। बिलाल कहता है कि आप क्या कर रही हैं। तो फिर आयज़ा उसके पास जाके दोबारा से सर मार देती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि इतना ही शौक था तो हमसे क्यों टकराए, हाँ दोबारा सर मारना पड़ता है वरना सींग निकल आता है। तो फिर बिलाल हंसने लगता है, क्या सींग निकल आता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि जी निकल आता है। वैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे कमरे में, हाँ जासूसी कर रहे हैं हमारी आजकल। तो फिर बिलाल कहते हैं नहीं नहीं हम तो अभी अभी आए हैं। तो फिर आयज़ा कहती है किस लिए। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे आप इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखने के लिए आए। तो फिर आयज़ा कहती है कि देख लिया ना अब जाइए। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे ऐसे कैसे जाएँ, ये फ्लावर्स तो लीजिए, फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स लाएँ आपके लिए। तो फिर आयज़ा कहती ले लेती है कि ले लिए अब जाइए। तो फिर बिलाल कहता है अरे रुक तो जाइए, क्यों भगाने में लगी हैं हमें, अच्छा ये लीजिए। तो कहती है ये क्या है। तो फिर बिलाल कहते अरे खोल के तो देखें। तो फिर आयज़ा देखती है उसमें वही जोड़ा है जो आयज़ा पसंद कर रही थी मार्केट में उस दिन। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये तो वही ड्रेस है आपने। तो फिर बिलाल कहता है कि हमने आपके लिए ले ली। तो फिर आयज़ा कहती है इसका मतलब आप हमें हर जगह फॉलो करते हैं। तो फिर बिलाल कहता है हर जगह आपकी परछाई की तरह। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमें नहीं चाहिए ये ड्रेस। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे आपको तो इतनी पसंद आई थी, क्यों नहीं चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमने कहा ना आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर बिलाल कहता है कि भूलिए मत अब हम आपके शौहर बनने वाले हैं, हमारी सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें एक हमसे जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। तो फिर कब तक बचेंगी आप हमसे। तो फिर आयज़ा कहती है कि जब तक बच सकते हैं तब तक बचेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपसे बचने की, आपके हाथ तो इतनी आसानी से नहीं चलेंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए देख लेते हैं, खैर गिफ्ट तो रख लीजिए, इतनी मोहब्बत से लाएँ आपके लिए गिफ्ट और आपको तो बहुत सूट भी करेगा ये कलर, लीजिए। इसे ज़बरदस्ती पकड़ा देता है। तो फिर शबाना आती थी कि अरे बेटा बिलाल बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। तो फिर बिलाल कहता है नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस अब्बा से मिलने आए थे मिल लिए, अब हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए भी हमें लेट हो रहा है। तो फिर वो कहती है कि अरे बेटा 2 मिनट बैठ ही दो। तो फिर वो कहता है नहीं अम्मी बस अब हम चलते हैं, लेट हो। तो फिर आयज़ा कहती है अम्मी क्यों रोक रही हैं, जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना। तो फिर शबाना कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम तमीज़ नहीं है तुम्हें किससे कैसे बात करनी है। हाँ तो फिर बिलाल कहता है कि अरे मत डांटिए ना उन्हें, कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल बुरा नहीं माना। अच्छा अब आप कह रही तो हम यहीं बैठ जाते हैं। तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं आयज़ा के कमरे में। तो फिर शबाना कहती है कि ठीक है तो मैं यहीं ले आती हूँ चाय, वो चली जाती है। तो फिर आयज़ा प्रेस लेकर आती है और अपने कपड़े प्रेस कर रही होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि वैसे कमरा अच्छा है आपका। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमने पूछा आपसे। तो फिर बिलाल चुप हो जाता है। तो कहता है कि नहीं रूड है यार, ये हर टाइम बस गुस्सा ही रहता है नाक पे। तो फिर आयज़ा कहती है कुछ कहा आपने। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं हमने कहाँ कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो फिर वो आयज़ा प्रेस कर रही होती है, वो उठ के आयज़ा के पास आने लगता है। तो आयज़ा देखती है एकदम वो प्रेस आगे कर देती है डर के मारे कि क्या कर रहे हैं आप। तो फिर उसके हाथ पे प्रेस लग जाती है बिलाल के, उसका हाथ जल जाता है। तो फिर आयज़ा चौंक जाती है, तो कहती है अरे ये क्या हुआ, आप देख नहीं सकते हैं कि हमारे हाथ में प्रेस है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या ज़रूरत आ रही है, कहीं में घुस जाएंगे आप। तो फिर वो कहती रुक जाइए। फिर वो जल्दी से पानी का जग लेके आती, कहती इसमें हाथ डालिए। क्या बिलाल आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है अपना, कितना ज़्यादा जला लिया है आपने। और बिलाल उसे देख रहा होता है तो मुस्कुराता है। तो फिर वो कहती है रुकिए हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। वो आके उसके ऑइंटमेंट लगाने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है ऐसे मतलब करता है। तो ऐसे कहती है आई एम सो सॉरी, जल रहा है ना बहुत ज़्यादा, आपको होश रखना चाहिए ना, कहीं भी आ जाते हैं, अपना कुछ ख्याल ही नहीं है। फिर वो फूंक मारती है हाथ पे। तो फिर बिलाल के आंसू निकलते हैं। तो फिर आयज़ा देखती है, आयज़ा कहती है अरे क्या हुआ, ज़्यादा जल रहा है ना। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं। तो फिर आयज़ा कहती है तो फिर आप रो क्यों रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि असल में हम ये सोच रहे थे
कि कोई इंसान हमसे इतनी नफ़रत करता है और उसमें हमारा इतना ख्याल रख रहा है, तो अगर हमसे मोहब्बत करेगा तो वो मोहब्बत कैसी होगी। तो आयशा कहती है कि बस आप यही सोचते रहिए, मोहब्बत कभी नहीं होगी। तो फिर बिलाल कहता है कि क्यों नहीं होगी, मोहब्बत तो ज़रूर होगी, ये तो अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। तो फिर आयशा कहती है कि बस आप ना ये फालतू की शेर व शायरी करते ना करिए, पकड़िए इसे लगा लीजिए अपने आप। तो फिर बिलाल कहता है अरे सही से तो लगा के जाइए, हमें जल रहा है आयशा। तो फिर वो कहती है कि हाँ तो लगा लेना। तो फिर वो जाने लगती है, बिलाल कहता है अरे सुनिए, तो उसके पीछे पीछे आता है, उसका पैर अटकता है और वो आयशा को पकड़ता है और दोनों गिर जाते हैं सोफे पर। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या बात है, आप तो पहली बार में हमारे ऊपर गिर गई। तो फिर आयशा कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं गिर गई, आपने पकड़ के गिराया है मुझे। तो फिर बिलाल कहता है हाँ फिसल गई आप हमारा चाम देख के। तो फिर आयशा कहती है अल्लाह, लोगों को कितनी खुशफहमियाँ हैं ना इस दुनिया में। तो फिर वो खड़ी होती है कि उठिए। तो फिर बिलाल उठता है, अपने कपड़े ठीक करता है, इतनी शबाना आ जाती है चाय लेके। तो फिर वो कहता है अरे अम्मी आप खामखा इतनी परेशान हुई, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो कहती है नहीं नहीं बेटा, परेशानी की क्या बात है, आप हमारी होने वाले दामाद हैं, ये लीजिए। तो फिर बिलाल कहता है आयशा से कि वैसे सुनने में कितना अच्छा लगता है ना दामाद लफ्ज़। तो फिर आयशा कहती है हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बिलाल कहता है सच में। तो फिर आयशा कहती है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाय पीजिए और निकल लीजिए यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है कि भगाने में क्यों लगी रहती हैं आप हर वक्त। तो फिर आयशा कहती है क्योंकि हम आपको 1 मिनट नहीं झेल पाते हैं, सच बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बिलाल कहता है कि अब तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है आपको, फिर कैसे रहेंगे। तो फिर आयशा कहती है अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, इतनी आसानी से हम आपसे निकाह नहीं कर लेंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा लगता है कोई ट्विस्ट आने वाला है ना, चलिए ठीक है, तो हम भी तैयार हैं, देखते हैं कि अब आप ऐसा क्या करती हैं। तो फिर आयशा कहती है कि बिल्कुल क्यों नहीं, आप देखिएगा कि हम ऐसा क्या करते हैं। तो फिर बिलाल कहता है ठीक है, तो हम भी तो देखें हमारी बेगम क्या क्या कारनामे कर सकती है। तो फिर वो चला जाता है। अब उनकी मम्मी फ़ोन करती है शबाना डेट फिक्स करने के लिए, और हज़ारा आंटी को कि आप लोग आ जाइएगा, शादी की तारीख रख लेंगे। तो अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तो हज़ारा आती है अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ और बिलाल के साथ। तो वहाँ उनके घर में तैयारी चल रही होती है, गेस्ट वेस्ट होती है, आयशा तैयार हो रही होती है। तो आयशा को जोड़ा जो भेजा था वही पहना होता है उसने। तो रुकैया कहती है कि कितना खूबसूरत जोड़ा है, कितना महंगा होगा ना। तो फिर आयशा कहती है कि हाँ लग तो रहा है महंगा, मगर काले दिल वालों से कोई भी चीज़ लेने का हमें शौक़ नहीं है। तो वो पहन तैयार हुई नहीं होती है, इतनी बेल बजती है तो सब लोग आ जाते हैं। तो फिर शबाना कहती है अरे आइए आइए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, आप लोग तो जल्दी आ गए। फिर गज़ाला हंसती बिलाल की तरफ देखी कहती कि बस अब ये तो आप मत ही पूछिए। तो फिर सब हंसते हैं। फिर तो शबाना कहती है अच्छा आइए आइए बैठिए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। तो सब लोग बैठ जाते हैं। तो अब वो कहती है कि मैं अभी आयशा को लेके आती हूँ। तो वो आयशा को लेके आती हैं। तो बिलाल नज़र आयशा को देख रहा होता है। तो फिर आयशा बैठ जाती है। फिर शबाना कहती है कि मैं वो गज़ाला कहती है कि मैं रिसीव कर लेती हूँ। तो वो आयशा को चूड़ियाँ पहनाती है और उससे कहती है कि आज तो मैं चूड़ियाँ पहना रही हूँ, लेकिन अगली बार जब पहनाऊँगी तो पैसे लगेंगे इसके। तो फिर सब हंसने लगते हैं। तो फिर आयशा हंसती है कि हाँ जी, मुस्कुरा देती है। फिर गज़ाला कहती है कि अब आप लोग भी पहना लीजिए, उसके साथ जो भी लेडीज़ होती हैं तो वो सब उसे एक एक करके चूड़ियाँ पहनाती हैं। तो फिर कुछ बच्चे भी होते हैं, मतलब आसपास में, सब रस्म वस्म कर लेते हैं। फिर वो आयशा का मुँह मीठा कराती हैं। तो फिर अब सब फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो फिर गज़ाला कहती है कि अरे बिलाल तुम क्यों वहाँ बैठे हो, आओ फ़ोटो तो खिंचवाओ। तो फिर बिलाल जल्दी से आता है, आयशा के बराबर बैठ जाता है और वहाँ फ़ोटो खिंचवाने लगता है। तो फिर वो ज़ोया उनके साथ आती है, मतलब वो कहती हैं कि अरे बिलाल अब हमें भी तो मौका दो। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप उधर आ जाइए ना, इस तरफ हमें हटाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर सब हंसते हैं कि हाँ हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, तुम क्यों हटोगे। तो फिर वो खैर फिर आयशा कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता पक्का होने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके हो जाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है आप नाना करते करते हमारी हो ही गई, रिश्ता तो पक्का हो ही है, ऐसी निकाह भी हो जाएगा। और फिर वलीमे के दिन आप हमसे कहेंगे कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके कभी मिलेंगे। हाँ तो फिर आयशा कहती है वलीमा, पहले निकाह तो हो जाए मिस्टर बिलाल अशरफ। तो फिर बिलाल कहता है कि बिल्कुल हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि हम आपको इतनी आसानी से जाने देंगे। हाँ मिसेस आयशा बिलाल अशरफ। तो फिर आयशा कहती है कि अस्तगफिरुल्लाह, कितना सुनहरा लग रहा है ना सुनने में भी। तो फिर बिलाल कहता है बहुत हसीन नाम लग रहा है, अब तो इसे सुनहरे अक्षरों में लगवा देंगे अपने कमरे में, मिस्टर एंड मिसेस बिलाल अशरफ। है ना, हम अपनी शादी का फ़ोटो ना बड़ा सा फ्रेम करके दीवार पर लगाएंगे। तो फिर आयशा कहती है प्लीज़ चुप हो जाओ, पकाना शुरू मत कीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि कहाँ पका रही हैं, अच्छी बातें कर रही हैं आपसे। तो फिर आयशा कहती है नहीं प्लीज़ आप बहुत पका रही हैं।
तो इतना उसके पास कॉल आती है, तो फिर वो उठ कर चली जाती है। तो शिवानी कहती है कहाँ जा रही बेटा, सब लोग बैठे हैं। तो फिर आयज़ा कहती है इंपॉर्टेंट कॉल है नहीं, वो चली जाती है। तो फिर वो फ़ोन पे बात करती है कमरे में जाके कि हाँ क्या हुआ, ठीक है ऑफ कोर्स यार, मैं किसी ना किसी तरह निकाह पहले ही करवाऊँगी, तुम बस रेडी रहना। बिल्कुल, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल प्लान के हिसाब से सब कुछ वैसे ही होगा। इस बिलाल की बीवी तो मैं कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय। तो गाइज़ अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले एपिसोड के लिए।